हेलो दोस्तों, अब हम दूसरा मॉडल पेपर लेके आए हैं क्लास 10th का, जो 2023-24 में मॉडल पेपर है। तो इसमें आपको देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो 20 हैं। पहला, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इस पे फार्मूला हमारा बनता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, उनका लासा गुणे मासा होता है। तो दोनों संख्याएं यानी संख्या एक दिया है 12, तो अगला क्या होगा? अगला हम x मान लेते हैं, यानी दूसरा क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। दूसरा x हो गया और बराबर होता है उनका लासा गुणे मासा। लासा कितना दिया है यहाँ पर? लासा दिया है यानी एलसीएम दिया है 60 और मासा जो दिया है एचसीएफ दिया है वो 3 दिया है। दूसरी संख्या क्या माना गया है? x माना गया है। दूसरी संख्या हमारा x है तो x का मान निकालना है, इसमें विकल्प देखना है कौन सा सही है, इसलिए इसको हम 60 में हल कर रहे हैं। तो x का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 60 गुणे 3 और बटा क्या हो जाएगा? 12। तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 एकम 12 और 12 पच्चे 60 और 5 तियां 15, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या मिल गई? 15। ठीक है ना? तो एक संख्या 12 है, दूसरी 15। तो ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। यानी शून्येतर का मतलब क्या होता है? नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। जो परिमेय संख्या हो, शून्येतर परिमेय संख्या कह रहा है और एक अपरिमेय संख्या, दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए? तो इसमें पहला सही है, सदैव अपरिमेय संख्या होगा। शून्येतर का मतलब होता है शून्य नहीं होना चाहिए, बिना शून्य वाला परिमेय संख्या। शून्येतर परिमेय संख्या बिना शून्य वाला, ठीक है ना? क्योंकि शून्य भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर शून्य आप ले लेंगे तो शून्य में किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे, किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या आ जाएगी। क्योंकि जीरो का गुणा किसी में करेंगे वो जीरो बना देगा, तो जीरो क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। इसलिए कह रहा है कि शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना क्या होता है? अपरिमेय से, सदैव अपरिमेय संख्या हो गया। यानी जीरो के अलावा कोई भी परिमेय संख्या लेंगे और अपरिमेय से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही आएगी, मतलब पहला सही है। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे। अब दो समीकरण युग्म दिया गया है, इसका हल क्या होगा? जैसे ऑप्शन ए दिया केवल एक अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, दो हल। दो हल, इसमें ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा क्योंकि दो हल नहीं होता है। या तो केवल एक हल हो, या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, या कोई हल नहीं हो। तीन ही कंडीशन पे होता है। इसमें हम दोनों समीकरण से क्या निकालते हैं? a1 बाई a2 निकालेंगे पहले, ये कितना होगा? और उसके बाद b1 बाई b2 निकालेंगे, ये वाला, और उसके बाद C1 बाई C2 निकालेंगे, ये कितना है? उसके बाद हम देखेंगे कि आपस में सब बराबर अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। और B1 A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल B1 बटा B2 होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल हो जाएगा। और अगर ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं हो, तीसरा वाला, इसमें कोई हल नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, A1 पहला क्या है? पहले समीकरण में A1 क्या होगा? 1 होगा, और A2 दूसरे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी 1/4 आ गया। और देखते हैं B1, यानी पहले में B1 कितना है? 2 है, और दूसरे में B2 कितना है? ये 8 है। इसको डिवाइड करेंगे, 2 एक का नाम 2 और 2 चौके 8, यानी 1/4। ये भी 1/4, ये भी 1/4। इसे देखते हैं, ये कितना है? यहाँ पर -5 है C1 पहले में, और दूसरे में कितना है? -20 है, बराबर, ये कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 5 एक का नाम 5, 5 चौके 20, यानी 1/4। तीनों आपस में बराबर है, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाता है, ठीक है ना? यानी रेखाएं क्या हो जाती हैं? समपाती हो जाती हैं। जो रेखा युग्म दिया है दो, वो दोनों क्या हो जाएंगे? समपाती हो जाएंगे। इस तरह से इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और चौथा देखते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। देखिए, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी का मतलब हमें मासा निकालना है, लेकिन शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 5 और 8। तो 70 में से 5 घटा देंगे, 125 में से 8 घटा देंगे,
तो 70 में से 5 घटाएँगे आएगा 65 और 125 में से 8 घटा देंगे तो होगा 117। अब 65 117 का क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। दोनों का मासा कितना होगा? 13 होगा। बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 हो गई, जो इन दोनों को क्या कर सकती है? विभाजित कर सकती है। और इन इसके पहले बोला था 70 और 125, इन दोनों में भाग देने पर शेष फल कितना बचना चाहिए? 5 और 8, यानी 13 से भाग करेंगे तो इसमें 5 बच जाएगा और इसमें 13 से भाग करेंगे तो 8 बच जाएगा। यानी हमारा उत्तर का जाँच भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस तरह से। सही हो गया? तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा चौथे प्रश्न का। अब आपको स्क्रीन पर 5वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। अब 3 के प्रथम 5 गुणज, आप इसको जो समांतर श्रेणी से भी लगा सकते हैं या 3 के प्रथम 5 गुणज लेंगे और उनका क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो पहला क्या होगा? 3 होगा, दूसरा 3 दूनी 6 होगा, तीसरा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 चौक के 12, 3 पच्चे 15। ठीक है ना? अब सबका योग करना है, सबको जोड़ दीजिए, यही गुणज इन गुणजों का 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो 3 6 9 हो गया, 9 9 कितना 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 और 30 में 15 जोड़ेंगे तो 45। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, 45 सही हो जाएगा। फिर अगला अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कथन दिया है ए, बी, सी, डी 4 कथन दिया है तो इस पे विचार करना है। तो इसमें विविधकर की बात कर रहा है तो विविधकर देख लेते हैं। विविधकर क्या होता है? b² - 4ac होता है। डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac होता है। जिसकी तुलना जब कराएँगे यानी ax² + bx + c से जब तुलना कराएँगे तो हमारा a का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान -4 हो जाएगा। तो रखिए b का मान -4 तो -4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना होगा? 2 होगा और c का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 चौके 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 प्लस में और 4 दूनी 8, 8 तिक 24 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? -8, क्योंकि ये बड़ा है तो -8 आ जाएगा। विविधकर क्या आया? शून्य से कम आया। तो ऑप्शन क्या है? दिए गए समीकरण के विविधतर शून्य से कम है, यानी पहला सही है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। यहाँ पे मूल वास्तविक भी नहीं है क्योंकि माइनस में आ गया। 0 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हो जाएगा। समीकरण के विविधतर शून्य है। तो शून्य नहीं है, ये गलत होगा। समीकरण के मूल वास्तविक है, तो वास्तविक भी नहीं है क्योंकि ये माइनस में है। अगर प्लस होता तो वास्तविक होता। ठीक है ना? यानी पहला और दूसरा इसमें 2 ऑप्शन सही है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एओबीसी एओबीसी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिया है। ए का शीर्ष जो 0,3 और ओ का 0,3 और बी का जो है 5 जीरो है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? जब हम बनाएँगे आयत, इस तरह से हमारा आयत होगा, ठीक है ना? इसमें कह रहा है ए, ओ, बी और सी। इस तरह से शीर्ष दिया गया है और इसमें जो है ए का शीर्ष कितना है? ए का शीर्ष है 0,3 और ओ का भी 0,3 और बी का जो है कितना है? बी का है 5 जीरो और सी का नहीं दिया, ठीक है ना? तो कह रहा है इसका जो विकर्ण होगा उसका, यानी विकर्ण यहाँ से हम खींच देते हैं। यहाँ से विकर्ण खींचेंगे तो यहाँ सी जो है शीर्ष नहीं दिया, इसलिए हम ओसी जो विकर्ण होगा उसका मान नहीं निकाल सकते। तो ये विकर्ण इसका निकाल, क्योंकि आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फ़ॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर ये x1 होगा, ये y1 होगा और यहाँ पर ये x2 होगा और y2 होगा। फ़ॉर्मूला क्या होता है? ब्रैकेट रूट में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक x1 और यहाँ पर y2 क्या है? 0 है। तो अगर यहाँ पर कोई अगर भुज या कोट यानी x या y का मान कोई 0 हो, यहाँ भी कोई 0 हो या दोनों x का मान या y का मान 0 हो या इसमें से कोई एक, इसमें से एक कोई एक। अगर 0 होता है तो इसको स्क्वायर कर देना चाहिए, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इसी का रूट कर देना है, ठीक है ना? यही हमारा आंसर हो जाएगा। 25 और 9 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 25 9 कितना हो जाएगा? 25 9 हो जाएगा 34, यानी रूट में 34। हमारा आंसर क्या हो गया? कड़ी में 34। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? सी वाला सही हो जाएगा, कड़ी में 34, यानी ये विकर्ण हमारा मिल गया 34।
तो इसको सीधा-सीधा करना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बस। अगर फ़ॉर्मूले से लगाएँगे आप तब भी वही आएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान है। तो के का मान निकालना है, एक मूल दिया है तो दूसरा मूल ज्ञात करना है, यानी मूल का मतलब एक्स का मान दिया गया है। हम समीकरण हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस 5/4 बराबर 0 है। तो x का मान क्या दिया है? 1/2 एक मूल दिया है तो यहाँ पर 1/2 यानी x का स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा और यहाँ x का मान 1/2 रखेंगे यानी k/2 हो जाएगा माइनस 5/4 बराबर 0। तीनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा? 4 आ जाएगा और 4 उधर जाकर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस 2 के माइनस 5 बराबर इधर 0 हो जाएगा। लासा कितना आएगा? 4 आएगा। 4 उधर गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 के बराबर कितना हो जाएगा? ये देखिए घट कर कितना -4 उधर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। k का मान पूछा था कितना होगा? k का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा जो a सही है। ठीक? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। 2 त्रिभुज समरूप कब होंगे? देखिए पहला ऑप्शन यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएँ एक ही अनुपात में हो, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। यानी जो पहला ए और बी है दोनों सही होगा। अगर समरूप त्रिभुज दोनों हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे और इनकी संगत भुजाएँ एक ही अनुपात में या समानुपात में होती हैं। तो उपयुक्त दोनों यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या है? यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश है, एसी 3 सेंटीमीटर और बीसी 4 सेंटीमीटर तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप। यानी हम त्रिभुज बनाएंगे, इस तरह से ये हमारा त्रिभुज है। इसमें सी कह रहा है क्या है? 90 अंश है। सी क्या है? 90 अंश है। सी हमारा कितना है? 90 अंश है। यहाँ पे ए मानते हैं, यहाँ पे बी मानते हैं। अब सी से जाने वाली माध्यिका पूछा है। माध्यिका जो होता है यानी किसका? इस कर्ण का आधा होता है। इस एबी यानी कर्ण जो है इसका आधा होता है। तो आधा का मतलब इस हम कर्ण को निकाल करके आधा कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या-क्या दिया गया है? इसमें एसी 3 है और बीसी कितना है? 4 है। ये 4 है तो ये 5 आ जाएगा। पूरी लंबाई कितनी होगी? 5। कैसे निकाल सकते हैं? कर्ण कैसे निकालते हैं? यानी आधार आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यानी लंब का वर्ग या आधार का वर्ग किसी का भी कर सकते, दोनों का योग कर दीजिए, उसका वर्गमूल कर दीजिए, क्या आ जाता है? कर्ण आ जाता है। यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये क्या आ रहा है? कर्ण यानी एबी का स्क्वायर हमें निकालना है। एबी निकालना है। एबी बराबर क्या हो जाएगा? ये 9, ये 16 रूट में और कितना आ जाएगा? 25 और इसका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी एबी का मान कितना आया? 5 और 5 का आधा एबी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ गया? 5 और 5 का आधा कितना होता है? 5 का आधा होता है 2.5 यानी जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना?